चलिए तो शुरू करते हैं। कल हम क्या पढ़े थे ये देख लेते हैं, उसके बाद से आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल हम पढ़े थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। उसके बाद से हम पढ़े थे प्रकाशिक स्रोत पढ़े थे। उसके बाद से प्रकाशिक स्रोत क्या है? प्रकाशिक स्रोत का मतलब ये होता है कि जहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होता है उसे हम प्रकाशिक स्रोत बोलते हैं। ये कितने प्रकार का है? तो इसको बताया गया है कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है दीप्त और दूसरा होता है अदीप्त। दूसरा क्या है? अदीप्त, ठीक है। तो दीप्त का मतलब क्या बताया गया था? दीप्त का मतलब ये बताया गया था कि जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तु का, जो दूसरे के सहारे चमकती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या था? प्रकाश के गुण था। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुणों के बारे में बताया गया था कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा क्या बताया गया था? दूसरा बताया गया था कि प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में चलता है। और तीसरा बताया गया था कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट बताया गया था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। उसके बाद से लास्ट बताया गया था कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद से देखा गया था कि माध्यम देखा गया था। माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का बताया गया था? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का बताया गया था, ठीक है। पहला पारदर्शी, दूसरा पारभाषक, और तीसरा क्या बताया गया था? अपारदर्शी, ठीक है। ये 3 तरीके से प्रकाशिक माध्यम को बताया गया था। अब हम आज देखने वाले हैं, आज क्या देखने वाले हैं कि प्रकाश किस रूप में चलता है, ठीक है। तो प्रकाश किस रूप में चलता है तो देखते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण के रूप में चलता है, प्रकाश किरण के रूप में चलता है। तो कितने तरीके की किरणें आप देख सकते हैं इसमें? कितने तरीके से आप किरणें देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 तरीके की किरणें आपको देखने को मिलेगा। पहला है एक बिंदु से खुलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। एक बिंदु से ये प्रकाश किरणें खुलती हुई नजर आएंगी। तथा दूसरा स्थिति आपको ये देखने को मिलेगा कि एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये एक बिंदु पे मिलते हुए प्रतीत हो रही है। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। ये सभी प्रकाश किरणें क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या बोला जाएगा? तो ये जब एक बिंदु से फैल रही हैं, जब एक बिंदु से फैल रही हैं तो ऐसे किरणों को हम अपसारी बोलेंगे, अपसारी किरण, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब एक बिंदु पे मिलती हैं तो ऐसे किरणों को बोला जाएगा अभिसारी किरण, ठीक है। जब एक दूसरे के समांतर हो तो इसको हम समांतर किरण बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरीके की किरणें बताया जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है
ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये कोई दीवार है। अगर इस दीवार पर हम कोई बॉल फेंकें, इस दीवार पर हम कोई बॉल फेंकें, तो ये बॉल क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बॉल क्या होगा? दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जिस माध्यम से चला था, ये वायु से चला था। कहाँ से चला था? वायु से। दीवार पर टकराया और दीवार से टकराने के बाद पुनः कहाँ आ गया? वायु में। ठीक है, तो जिस माध्यम से गया था अगर उसी माध्यम में आ जा रहा है तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में हम प्रकाश को भेजेंगे। ठीक है, और ये जो दीवार है ये कोई चिकना तल हो जाएगा। ठीक है, ये जो दीवार है कोई चिकना तल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब मान लेते हैं कि ये कोई चमकदार सतह है। ठीक है, ये कोई चमकदार सतह है। हम इस पे प्रकाश को डालेंगे इस तरीके से, ये प्रकाश किरण है, तो ये आएगी और इस चमकदार तल से टकराएगी और टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो घटना है यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? इस किरण को क्या बोला जाएगा? ये जो किरण आ रही है इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। इस किरण को क्या बोला जाएगा? आपतित किरण। ठीक है, और ये जो किरण परावर्तित हुई है इस किरण को बोला जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, तथा हम अपनी सुविधा के लिए का मतलब कि देखा जाएगा कि ये जो प्रकाश की किरण है कितने एंगल से आई है और कितने एंगल पे जा रही है, कितने कोण से आई है और कितने कोण पे जा रही है। ठीक है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ से सीधे इस तल के एक लंबवत लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने कोण से आई है और कितने कोण पे जा रही है। ठीक है, तो जो आपतित किरण और इस रेखा को हम बोलेंगे अभिलंब। इस रेखा को क्या बोला जाएगा? अभिलंब। इस रेखा को क्या बोला जाएगा? अभिलंब। तो ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को हम दिखाएंगे आई से, और इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, और ये जो परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को हम दिखाते हैं आर से, और इस कोण को बोला जाता है, ये जो परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को बोला जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने किसी चमकदार तल से टकराती है, तो किसी चमकदार तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम, यहाँ पे मार्ग नहीं बोला जाएगा, माध्यम बोला जाएगा। ठीक है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो हुआ क्या है कि प्रकाश आया है, ये कोई चमकदार तल है, इसको बोलेंगे परावर्तक तल। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? परावर्तक तल। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराएगी तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाएगी, और ये घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और इस किरण को हम आपतित किरण, और ये जो किरण जा रही है इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और हम अपनी सुविधा के लिए हम इस तल के लंबवत एक लाइन खींच लेंगे जिसको बोला जाएगा अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब के साथ हम कोण का, अभिलंब के साथ हम चेक करेंगे कि कितने डिग्री के कोण पे आई है और कितने डिग्री के कोण पे जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रकाश के परावर्तन को माप सकते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, तो इसको देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम में क्या बताया गया है? पहला नियम में ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु, इसको बोला जाएगा आपतन बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आपतन बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस बिंदु पर ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है दूसरा नियम। तो दूसरा नियम है इसका कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम दिखाएंगे, एंगल I और एंगल R आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तन के नियम। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो चलिए, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? परावर्तन के प्रकार। ठीक है, तो अगला टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन के प्रकार। तो ये क्या होता है परावर्तन के प्रकार? तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है जब परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो जब परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो हम इसको नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? नियमित
परावर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है नियमित परावर्तन में कि प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, और निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इसमें जिस कोण पे आई है, ये कोण आई और ये कोण आर आपस में बराबर होगा। ठीक है, आई और आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, ये दूसरी किरण अगर आएगी ऐसे तो ऐसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, अगर हम तीसरी किरण भेजें तो ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे चली गई। ठीक है, तो ऐसे नियम, ऐसे प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन बोला जाएगा। ठीक है, और जब ये परावर्तक पृष्ठ समतल ना हो, समतल ना हो का मतलब कि इस तरीके से हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो तो इसमें कैसा परावर्तन होगा, तो इसमें आई और आर का पता नहीं चलेगा कि आपस में बराबर है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण को यहाँ पर भेजा गया, ठीक है, तो ये ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किधर जा रहा है। इसको हम इधर भेजें तो ऐसे जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे भेजा गया तो ऐसे चला गया। तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि किधर प्रकाश का परावर्तन होना है। ठीक है, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो नियमित परावर्तन कहलाएगा, और जिसका परावर्तक तल समतल ना हो अनियमित परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो परावर्तन के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार, एक नियमित और एक अनियमित। ठीक है,